ये ह्यूमन आई का सेकंड पार्ट है। ह्यूमन आई के जो लेयर के बारे में पढ़ लो उसका सेकंड पार्ट है। वैसे तो ये थर्ड पार्ट है ह्यूमन आई का। आज हम सेकंड लेयर पढ़ेंगे ट्यूनिका पिगमेंटोसा। ट्यूनिका पिगमेंटोसा को ट्यूनिका वेस्कुलोसा भी कहते हैं। पिगमेंटोसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है मिलानिन पिगमेंट। और ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, वेस्कुलर पाया जाता है, यानी कि ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इस वजह से इसको ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। ट्यूनिका जो ट्यूनिका पिगमेंटोसा होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कोरॉइड, सीलियरी बॉडी और आइरिस। ठीक है। जो पिगमेंटेड पार्ट होता है वो उसे कहते हैं कोरॉइड। कोरॉइड जो होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कॉर्निया को भी और रेटिना को भी। ठीक है। और ये जो सीलरी बॉडी होता है ये सीलरी प्रोसेस और सीलरी मसल से मिलकर बने होते हैं। और जो आइरिस होता है, जो कलर्ड पार्ट ऑफ आई यानी कि आँखों का जो कलर्ड पार्ट होता है उसको आइरिस कहते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ फिर समझ में आ जाएगा। वैसे कल मैंने डायग्राम में आपको समझाया था, फिर भी एक बार दिखा दूँ ताकि याद हो जाए। ये देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा आइरिस, ये वाला पार्ट जो ब्लू वाला पार्ट ये आइरिस होता है। और ये जो ये ब्लू पिगमेंट फिल होता है इसको बोलते हैं कोरॉइड। ठीक है। और ये होता है जो ये रेड कलर का दिख रहा है ये होता है सीलरी मसल्स। और ये जो ब्लू कलर की दिख रही हैं ये होती है सीलरी प्रोसेस। सीलरी मसल और प्रोसेस मिलकर क्या बनाती हैं, सीलरी बॉडी। ये है हमारा सेकंड लेयर जो ट्यूनिका फाइब्रोसा जो जिसे हम कहते हैं वो ये पार्ट है। ठीक है। सीलरी बॉडी में जो सीलरी प्रोसेस होता है इसका मेन काम होता है सिक्रीट फ्लूइड। ये फ्लूइड सिक्रीट करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो कॉर्निया और लेंस के बीच में फ्लूइड भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और इसको सिक्रेट कौन करता है, सीलरी प्रोसेस करता है जो कि ट्यूनिका पिगमेंटोसा का पार्ट होता है। और जो सीलरी मसल होती है ये सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ मिल करके लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करती है। यानी कि लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसको थिनर या फिर थिकर करती है। यानी कि लेंस को मोटा और पतला बनाने में कौन हेल्प करता है, सीलरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट। यानी कि अगर हमें कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए हम धूप में जा रहे हैं तो हमारी आंखें अपने आप ही क्या हो जाती है, इससे हम अपनी आंखें मूंदने लगते हैं। और अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो क्या होती है, हम अपनी आंखें अपने आप से बड़ी कर लेते हैं। तो इस वजह से हमारी लेंस छोटी और बड़ी होती हैं। तो लेंस को छोटा बड़ा करने का काम कौन करता है, सीलरी मसल्स करती हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट करती है। एक बार डायग्राम में आपको शो कर देती हूँ कैसे ये होता है। ये देखिए ये है हमारा लेंस। ठीक है। ये आँखों का लेंस होता है। ये है क्या, सीलरी मसल है। और ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट जो होता है ये और ये सीलरी मसल जो होती ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करती हैं। इन्हीं की वजह से जब हम क्या करते हैं, अगर अंधेरे में जा रहे होते हैं तो क्या होती है, हमारी आंखें अपने आप फैल जाती हैं। तो सोचिए क्या होगा, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होता है क्या करेगा, ये सिकुड़ जाएगा। अंधेरे में अगर हम जा रहे हैं रखे क्या होगी, हम आंखें अपनी फैला लेते हैं तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, कांटेक्ट करेगा और ये लेंस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और बड़ा होने की वजह से लेंस कैसा हो जाएगा, थिनर हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर हम उजाले में जाते हैं तो क्या होती है, आंखें अपनी हमारी क्या होती है, बंद होने लगती हैं। ठीक है। तो क्या होगा, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सॉरी रिलैक्स करेंगी, यानी कि फैलेंगी। और जैसे फैलेंगी तो लेंस क्या होगा, छोटा छोटा होने की वजह से क्या हो जाएगा, थिकर हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा। ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पार्ट की, जो ट्यूनिका पिगमेंटोसा का थर्ड पार्ट है। कोरॉइड का पार्ट हमने बात कर ली, ये तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और पिगमेंटेड पार्ट जो होता है मेन इसी में पाया जाता है, यानी कि पिगमेंट इसमें फिल होते हैं। और सिलरी बॉडी की हमने बात कर ली कि फ्लूइड सिक्रीट करता है और फोकल लेंथ चेंज करता है लेंस का। और थर्ड है आइरिस। आइरिस क्या होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई, जो आँख का कलर्ड पार्ट होता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। कि जैसे हम बोलते हैं ना, किसी की आँखें ब्लू हैं, किसी की ब्राउन है, तो वो आइरिस वाला पार्ट ही होता है। यही वाला पार्ट जो होता है वो कलर्ड होता है। और ये कलर्ड प्रोवाइड करने होता किस वजह से है, मिलानिन पिगमेंट की वजह से। इस पिगमेंट की वजह से आइरिस का कलर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। और आइरिस में क्या होती है, एक मसल होती है जिसे बोलते हैं इरिडियल मसल। ठीक है। कौन सी मसल पाई जाती है इसमें, इरिडियल मसल पाई जाती है। ये जो इरिडियल मसल होती है इसका मेन काम क्या होता है, इरिडियल मसल प्रेजेंट इन आइरिस।
इरिडल मसल जो होती है वो आइरिस में पाई जाती है, विच इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ प्यूपिल, जो कि प्यूपिल के साइज़ को इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती है। अभी जैसे कि हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आंखें अपने आप क्या होती है, फैल जाती हैं। अब जब हमारी आंखें फैल गई तो यानी कि तो इरिडल मसल क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जब इरिडल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा, हमारा आइरिस भी छोटा हो जाएगा। इरिडल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई तो हमारी आइरिस क्या होगी, छोटी हो जाएगी, और जो हमारा प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। यानी कि इसके इरिडल मसल के जस्ट अपोजिट काम करता है हमारा प्यूपिल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इरिडल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई यानी क्या, सिकुड़ गई, तो ये आइरिस जो होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और जैसे ही छोटा होगा तो हमारी प्यूपिल क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम उजाले में जाते हैं तो क्या होती है, हमारी आँखें अपने आप सिकुड़ जाती हैं, तो इरिडियल मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाती हैं, आइरिस लार्ज हो जाता है और प्यूपिल बिकम्स स्मॉल, और प्यूपिल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये देखिए इसमें ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा ब्लैक वाला पार्ट, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, और ये बाहर का पार्ट जो ये आइरिस है, और जो वाइट वाला पूरा पार्ट होता है इसी को बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, ये होता है स्क्लेरा, जो कि हमारे फर्स्ट लेयर जो हमारी आँख की होती है उसका पार्ट है। ठीक है, क्या नाम है उसका, ट्यूनिका फाइब्रोसा। ठीक है, ये ट्यूनिका फाइब्रोसा का 5th/6 पार्ट जो होता है, 5th/6 पार्ट जो होता है वो ये वाला पार्ट है स्क्लेरा। और प्यूपिल आइरिस तो आपको पता ही है, ये 3rd लेयर का पार्ट है। तो आज हमने सेकंड लेयर जो होती है उसके भी बारे में स्टडी कर लिया। अब फर्स्ट लेयर ट्यूनिका फाइब्रोसा एंड सेकंड लेयर ट्यूनिका पिगमेंटोसा, दोनों लेयर हमने ख़त्म कर लिया। अब हम कल की क्लास में ट्यूनिका नर्वोसा जो होता है यानी कि रेटिना जो होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू।